अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास सिक्स कंप्यूटर का ये वीडियो है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न रीड अबाउट द मोर ऑन एक्सेल। चैप्टर 6 मोर ऑन एक्सेल। व्हाट इज़ एक्सेल? फर्स्ट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ एक्सेल। एक्सेल क्या है? Excel is a popular software used for storing a large amount of data and performing different calculation on data. Excel is a popular एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह का कैलकुलेशन हम लोग इसमें कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट का लार्ज कैलकुलेशन हो, बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो या बहुत ज़्यादा डेटा हो तो हम लोग इसमें आराम से कर सकते हैं। इन एडिशन टू परफॉर्मिंग कैलकुलेशन ऑन इट, you can also apply various formatting features on it to make the worksheet more presentable. In addition to performing calculation on it, in addition इसमें अगर किसी तरह का कैलकुलेशन हम लोग करना है तो क्या करना पड़ेगा? You can also apply वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर ऑन इट। हम लोग अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग फीचर्स भी इसमें यूज़ कर सकते हैं तो अपना वर्कशीट को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। जिस तरह से हम लोग वर्ड में अलग अलग फीचर्स यूज़ करते थे वर्कशीट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, उस तरह से सेम फीचर्स हम लोग इसमें भी बहुत अलग अलग तरह का फीचर्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग का वर्कशीट और ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो। इन दिस लेसन you will learn how to format the textual and numeric data entered in a worksheet। इस लेसन में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों डेटा को वर्कशीट में इंटर कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। You will also learn to create different type of series and perform calculation using formula and built-in function। इसमें हम लोग और क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट तरह का सीरीज जो होता है, किस तरह से हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से इसका फंक्शन को हम लोग काम में ला सकते हैं। अलग अलग तरह का फंक्शन भी हम लोग इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट थिंग इज फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट। पहला क्या है? फॉर्मेटिंग अ वर्कशीट। जिस वर्कशीट में हम लोग काम करेंगे उसको हम लोग किस तरह से फॉर्मेट करेंगे। जैसे हम लोग वर्ड में पढ़े थे कि किस तरह से ड्रॉप कैप से, टेक्स्ट बोल्ड से, फॉन्ट साइज से, फॉन्ट स्टाइल से हम लोग उसका फॉर्मेटिंग कर सकते थे। उसी तरह से इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे इसका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। You can make a worksheet look more presentable and professional by using various formatting features available in Excel। हम लोग अलग अलग इस वर्कशीट को हम लोग ज़्यादा प्रेजेंटेबल और प्रोफेशनल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग फीचर्स का जो एक्सेल में जो फीचर्स अवेलेबल है, अलग अलग तरह का फॉर्मेटिंग फीचर्स अवेलेबल है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कैन बी अप्लाइड टू एनी टाइप ऑफ डेटा इन a worksheet such as number, text, date and so on। फॉर्मेटिंग क्या है? एनी टाइप ऑफ डेटा जो है, किसी भी तरह का डेटा जो है वर्कशीट में, उसमें हम लोग नंबर, टेक्स्ट, डेट और बहुत सारा चीज़ को अलग अलग तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यू कैन फॉर्मेट द डेटा बाय अल्टरिंग इट्स अपीयरेंस लाइक चेंजिंग द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर। इसमें हम लोग फॉर्मेट क्या कर सकते हैं? ऑल्टरिंग द डेटा इट अपीयरेंस, डेटा को ऑल्टर करके उसका अपीयरेंस, जो फॉन्ट साइज जो है, फॉन्ट है, फॉन्ट कलर, ये सब भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई बॉर्डर एंड ऐड बैकग्राउंड कलर टू द सेल। हम लोग इसमें बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर, सेल में उसका बैकग्राउंड कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है। देन द नेक्स्ट इज व्हाट? चेंजिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। फॉन्ट और फॉन्ट साइज को हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं? To change the font and font size of the data, follow the steps given below। डेटा जो यहाँ पे दिया हुआ, इसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। वो क्या है? स्टेप 1, सेलेक्ट अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स। पहले हम लोग को ये एक एक चीज़ जो इसका आता है, जिस तरह से देखो यहाँ पे किस तरह से एक वर्कशीट दिया हुआ है और ये एक एक जो ब्लॉक्स है, इस ब्लॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं। हर एक ब्लॉक को सेल बोला जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करना है? पहले जिसको हम लोग को फॉर्मेट करना है तो उस सेल को हम लोग को सेलेक्ट करना है। ठीक है। सपोज हम लोग को ये वाला सेल जो है
इसको हमको फॉर्मेट करना, तो हम इसको पहले क्लिक करके इसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑन द होम टैब क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट लिस्ट बॉक्स इन द फॉन्ट ग्रुप एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। होम टैब में जाके क्लिक डाउन एरो है, होम टैब में जाएंगे, होम टैब में जाके डाउन एरो में जाके फॉन्ट लिस्ट बॉक्स में इन द फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट लिस्ट बॉक्स है, उसमें हम लोग का डिज़ायर्ड उस ड्रॉप डाउन लिस्ट, वहाँ पे एक छोटा सा एरो, वहाँ पे इस तरह से एक एरो रहता है, इस एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तो जो डिज़ायर्ड जो हम लोग को मन होगा उस तरह से हम लोग फॉन्ट स्टाइल इसका चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Step 3, click the down arrow next to the font size list box in the font group and select the desired font size from the drop down list। उसके पास में एक font size है, ठीक है। font size में भी वहाँ पे साइड में एक ड्रॉप डाउन इस तरह से एरो रहता है, तो उस एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे तो बहुत सारा साइज़ वहाँ पे आ जाता है। तो जो साइज़ हम लोग को चाहिए उस साइज़ को हम लोग लेकर अपना उस साइज़ में क्लिक करके हम उस साइज़ पे क्लिक करके हम लोग अपना डिज़ायर्ड साइज़ को ले सकते हैं। जिस तरह से देखो यहाँ पे फिगर 6.1 में कैसे दिया है, यहाँ का ये देखो फॉन्ट स्टाइल और इसका फॉन्ट स्टाइल दोनों चेंज है, ये बड़ा भी है। तो ये हम लोग कैसे किए, फॉन्ट स्टाइल से और फॉन्ट साइज से इसका फॉन्ट स्टाइल भी चेंज किए हैं और इसका फॉन्ट साइज भी चेंज किए हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल। अब फॉन्ट स्टाइल हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यहाँ फॉन्ट साइज चेंज किया, फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे चेंज करेंगे। टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। तो ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स यहाँ फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द सेल और अरेंज ऑफ अ सेल्स। हम लोग को जिसको फॉर्मेटिंग करना है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उस सेल्स को। बिना सिलेक्शन का कुछ भी काम नहीं होगा, ये हम वर्ड में ही बताए थे। जिस चीज़ को हमको फॉर्मेट करना उसको हम सेलेक्ट करेंगे। और एक्सेल में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे हम लोग सेल सेलेक्ट करते हैं। तो बिना सिलेक्शन का कोई भी काम नहीं होता। पहले हम लोग सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद होम टैब में जाएंगे, फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट रहता है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अगर बोल्ड चाहिए तो बोल्ड, इटैलिक चाहिए तो इटैलिक और इसके नीचे अंडरलाइन चाहिए तो अंडरलाइन में क्लिक करेंगे, तो वो अपने मर्जी के हिसाब से वो आ जाएगा। और उसको हम लोग सिलेक्शन अपना जहाँ पे हमको वो डालना है उस पर वो क्लिक करने से वो आ जाएगा। पहले हम लोग सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी चाहिए होता है वो हम लोग क्लिक करेंगे तो वो उसमें आ जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज चेंजिंग द अलाइनमेंट। अब हम लोग अलाइनमेंट किस तरह से चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट बताए हैं हम कि किस तरह से सेंटर, लेफ्ट, राइट जस्टिफाइड कर सकते हैं। अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्लेसमेंट ऑफ द सेल विथ रिस्पेक्ट टू द सेल मार्जिन। अलाइनमेंट क्या करता है, प्लेसमेंट ऑफ द सेल कंटेंट, जो सेल में जो प्लेसमेंट रहता है, रेफर टू द सेल मार्जिन के हिसाब से वो रेफर करता है। एक्सेल प्रोवाइड्स 3 टाइप ऑफ अलाइनमेंट। एक्सेल में 3 तरह का अलाइनमेंट काम आता है, नेमली क्या, लेफ्ट, राइट और सेंटर। यहाँ जस्टिफाइड नहीं होता है, यहाँ या तो लेफ्ट होगा या राइट होगा या सेंटर होगा, ठीक है। टू अलाइन द डेटा फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अलाइनमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है, सेलेक्ट द सेल रेंज। पहले हम लोग सेल रेंज सेलेक्ट करेंगे। ऑन द होम टैब क्लिक द अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। होम टैब में जाके अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करेंगे तो वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा बीच में, और राइट करेंगे तो वो राइट की तरफ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट किए तो लेफ्ट की तरफ चला गया, सेंटर किए तो ये सेंटर में आ गया है, और राइट की तरफ करने से ये राइट की तरफ आ जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साथ कुछ असाइनमेंट आप लोगों को दे दिया जा रहा है, वो असाइनमेंट आप लोगों को करके रखना, ठीक है। होपफुली ये समझ में आया होगा। आप लोग इस जितना पढ़ाई हूँ मैं उसको गो थ्रू कीजिएगा। गो थ्रू करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऑनलाइन जब क्लास होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। साथ में कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं, वो आप लोगों को करना है। आप लोग अपना क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, ये सिर्फ पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों को करके रखना है। राइट द स्टेप्स टू चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज ऑफ डेटा इन एक्सेल। सिर्फ जो अभी हम पढ़ाएं उसी में से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। फॉन्ट
और फॉन्ट साइज। एक्सेल में किस तरह से फॉन्ट और फॉन्ट साइज दोनों चेंज होता है, सिर्फ उतना ही आप लोगों को स्टेप्स लिख के रखना, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों को करना, ओके। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।